तो अनुवाद करिए। हरे कृष्ण। संस्कृत क्लास में आपको स्वागत है। ओम ज्ञान तिमिरंध से ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आपके पास श्लोक लिखा है बोर्ड पे। तथा तान दुखितान दृष्ट्वा पांडवान धृतराष्ट्रज क्लिश्यमानां च पांचाली विकर्णम इदं ब्रवीत्। प्रयास अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ मीनिंग तो आप निकाल ही लेंगे। आपको इतना आ चुका है। तथा का मतलब है वैसे, उस तरह से, इन दैट वे अंग्रेजी में। तान, तान मतलब होता उनको। दुखितान दृष्ट्वा, दृष्ट्वा खदित्वा मिलित्वा, खा के, देख के, देखने के बाद पांडवान धृतराष्ट्र, यही सब शब्द हैं। तोड़ते रहिए तो सब मिल जाएगा। तोड़ दीजिएगा शब्दों को तो सब मिल जाएगा। बालकः बालको बालकाम बालका बालको बालकम बालको बालकान पांडवान, द्वितीय का बहुवचन पांडवान। धृतराष्ट्र ज मतलब होता है जन्म लेना। देखिए संस्कृत, अगर आपको संस्कृत जो सीखना है उसका फंडा बस तीन ही चीज है। दो तरीके से आपको, पहले तो कि संस्कृत दो तरीके से आप सीख सकते हैं। एक है कि आपको बोलना सीखना है, तो आप उसके लिए 15 दिन का कोर्स होता है। संस्कृत भारती का होता है, बहुत सारे बनारस में बहुत सारे लोग करवाते हैं। 15 दिन के साथ रहिए, फिर आपको हिंदी बोलने का देंगे, नहीं इंग्लिश बोलने का। बोलना झक मार के संस्कृति बोलना है तो 15 दिन में आपको सिखाई देंगे। बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं, वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको संस्कृत से हिंदी अनुवाद करना सीखना है, जो प्रायः लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, तो उसके लिए आपको जो हम जो करा रहे हैं वो आपको उसमें फ़ायदा करेगा। और अगर आप संस्कृत के आपको फंडे समझने हैं, मतलब ये व्याकरण में ये चीज़ कैसे हो गया, वो चीज़ कैसे हो गया, ये भुभुक्षु कैसे हो गया, ये मुमुक्षु कैसे हो गया, ये दो बार कैसे लग गया, प्रपक्षु कैसे लग गया, प दो बार क्यों लग गया, ये जानने के लिए आपको व्याकरण में जो है उसमें उतरना पड़ेगा। और अगर व्याकरण में उतरेंगे तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन में करूँगा, पुष्पा दीक्षित जी व्याकरण की आचार्य हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में। वो क्लासेस करवाती हैं, आप उनके क्लासेस कर सकते हैं। अगर आपको व्याकरण के एकदम मर्म को समझना है तो उनके यहाँ सिखाते हैं। मैं खुद वहाँ सीख रहा हूँ व्याकरण में, क्योंकि मैं एमए कर रहा हूँ इग्नू से, इसलिए मुझे वहाँ हेल्प चाहिए रहता है, तो मैं अलग अलग जगह से खुद ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपका गोल व्याकरण के अंदर नहीं जाके आपको एक सादा संस्कृत, चलता हुआ संस्कृत का आपको मीनिंग समझना है, तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मतलब मैं जब यहाँ करा रहा हूँ उसको फिर से आप एक बार रिवाइज तो करिए क्लास के पहले। और 3 चीज़ आपको मैंने बताया था कल, ये फंडे हैं संस्कृत सीखने के। फंडे 3 हैं। पहला फंडा है, इसमें से संधि से इसको तोड़िए। संधि क्या करेगा, संधि का अगर किसी को संधि चाहिए शॉर्ट फॉर्म में तो बोलिएगा, मैं भेज दूंगा। संधि के अगर आप मुश्किल से 20 रूल हैं, ये 20 रूल अगर आप किसी भी श्लोक पे घुमा दीजिएगा, ये सारे वर्ड्स अलग अलग हो गए, टूट टूट के अलग अलग हो जाएंगे। ये संधि क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक करके उनको अलग अलग करके शब्दों को अलग अलग कर देगा। अब जो अलग अलग शब्द हुए हैं उन शब्दों का आपको मीनिंग पता करना है, तो वो अलग अलग हुए शब्दों को आपको विभक्ति से मीनिंग निकलेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अलग होके निकला है, रामे भक्ति रस्तु में कुछ ऐसा शब्द निकला टूटने के बाद, तो रामे का मतलब आपको पता कैसे चलेगा, विभक्ति से।
कि भाई राम में कौन सा विभक्ति है, भक्ति में कौन सा विभक्ति लगा हुआ है। तो ये जब आप उसको पकड़ते जाएंगे, और ये जो है ये वर्ग, अस्तु जो है वर्ग के रूप है। तो सबसे अगर आपने विभक्ति पकड़ लिया तो पता चल जाएगा कि क्या रहा है, किसके लिए बात हो रहा है, कौन यहाँ पे हीरो है, ठीक है, और कौन यहाँ पे मतलब विलेन है, कौन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कौन यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये सब चीजें आपको पता चल जाएगी विभक्ति से। उसका मीनिंग निकलना चालू हो जाएगा विभक्ति से। लेकिन ये विभक्ति से मीनिंग आप तब निकाल पाएंगे जब सरल संस्कृत दिया हो। अगर आप आचार्यों को टिकाऊ में घुसना चाहेंगे तो वहां पे क्या करते हैं, वो लोग लंबे लंबे शब्दों को, संधि तो यूज करते ही है जोड़ने के लिए, वो लोग विभक्ति को हटा देते हैं, और विभक्ति हटा के जब जोड़ते हैं तो और छोटा हो जाता है, और जिप कर देते हैं फाइल को पूरा। तो उस जिप को अनजिप करने के लिए आपको एक और स्किल लगेगा, समास। समास जो है उस गायब हुए विभक्ति को प्रकट कर देगा। समझे ना? अगर विभक्ति आपको दिख ही नहीं रहा है मतलब समास ने कुछ काम कर दिया, समास ने विभक्तियों को गायब कर रखा है। समास आपको विभक्ति गायब विभक्ति को निकाल के दिखाएगा, विभक्ति आपको मीनिंग बताएगा, संधि आपको तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। ये 3 स्किल आप सीख गए, आपका अनुवाद आ गया। और कुछ नहीं संस्कृत में, अनुवाद सीखने के लिए बस 3 ही चीज आपको समझे। संधि के 20 नियम, विभक्ति के एक 10 प्रकार के रूप आप मोटा मोटी याद कर लीजिएगा, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे 10 रूप याद कर लेंगे, विभक्ति भी मोटा मोटी आ गया। समास में कुछ याद करने का नहीं है। समास में एक ही चीज याद करिएगा, मैंने आपको फंडा दिया, मेरा फंडा याद रखिएगा। और फंडा ये है समास का, उसका हिंदी में मीनिंग निकालिए। आप देखिए, ये है समास। धृतराष्ट्रजा, मैंने क्या किया, पांडवान धृतराष्ट्रजा को तोड़ दिया, संधि मारा। संधि है सादा संधि, यहाँ पे पांडवान प्लस धृतराष्ट्रजा। दूसरे कलर का पेंसिल यूज करेंगे, धृतराष्ट्र कहीं जगह नहीं, चलिए इसी जोड़ देते हैं। धृतराष्ट्र दिख रहा है बोर्ड पे, पांडवान और धृतराष्ट्र दोनों को जोड़ दिया। तो पांडवान और धृतराष्ट्र, ये न हलंत और ध ये जुड़ रहा है सामने सामने। देखिए, न पांडवान का न प्लस धृतराष्ट्र का ध, ये दोनों सामने सामने आए। तो जब हलंत के सामने दूसरा व्यंजन है तो जुड़ के सादा सा संधि है। इसमें ये संधि के नियम में ये समझ लीजिए कि आता है, कहने के लिए संधि है लेकिन मजा नहीं है, मतलब कुछ याद करने के लिए है नहीं, जाके सीधा ठीक से जुड़ जा रहा है, ना इसको वो बदल रहा है ना उसको बदल रहा है, कुछ बदला बदली कुछ हो नहीं रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सादा संधि। है संधि, जुड़ा है, लेकिन कुछ जुड़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये संधि तो तोड़ दिया आपने, संधि लगा के। पांडवान अलग हो गया, धृतराष्ट्र अलग हो गया। अब पांडवान का विभक्ति पकड़ना पड़ेगा, धृतराष्ट्र का विभक्ति पकड़ना पड़ेगा। पांडवान देखिए, रामो रामो रामम रामम रामो रामान, ये द्वितीय का बहुवचन, द्वितीय बहु, ये पकड़ा गया। अब पांडवान का मतलब हो गया, द्वितीय मतलब हो गया राम का, 2 राम का, बहुत सारे राम का, पांडवों का बहुत सारे पांडवों का, है ना। पांडवों का, पांडव 5 है तो मीनिंग निकलेगा पांडवों का। पांडवों को मीनिंग निकलेगा, ठीक है। धृतराष्ट्र जा, अब आपको इसका मीनिंग निकालना होगा। अब आप इसको संधि के नियम से तो तोड़ दिए, अब विभक्ति लगा रहा है, कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, तो विभक्ति का लगेगा इसमें। मतलब विभक्ति फेल हुआ, मतलब समास ऑन कर दीजिए तुरंत। तीसरा मशीन इससे नहीं खुला तो तुरंत दूसरा औजार निकाले, डन लगाइए इसके अंदर, धृतराष्ट्र को एकदम खोलेगा। देखिए कैसे खोल देगा,
ऐसे खोल देगा, धृतराष्ट्र जा, ये टूटेगा यहां से। ज का मतलब होता है जन्म, ज मतलब होता है जन्म। धृतराष्ट्र, अब धृतराष्ट्र ज समास हो गया, ये समास है। समास में इसका मतलब निकालिए। ज मतलब वो जन्म, धृतराष्ट्र मतलब धृतराष्ट्र, मतलब हिंदी में मतलब बतलाइए। अगर हिंदी में आप मतलब बता देंगे तो आपको संधि उसका वो समझ समास क्लियर होगा। लाइट बहुत है, उधर ठीक है, उधर ठीक है। देखिए, ज मतलब वह जन्म देना, धृतराष्ट्र में धृतराष्ट्र से जन्मे हुए पांडवान मतलब पांडवों को, और धृतराष्ट्र ज मतलब धृतराष्ट्र से जन्मे हुए, ज मतलब जन्म, धृतराष्ट्र से जिन्होंने जन्म लिया, मतलब धृतराष्ट्र के जो बच्चे हैं 100 कौरव। तो धृतराष्ट्र ज का मतलब निकलेगा धृतराष्ट्र से जन्मे, मतलब विभक्ति लगेगा पंचमी, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र पंचमी में, धृतराष्ट्र से जन्मे, ये बन गया समास। समास से खुल गया, विभक्ति संधि से टूट गया, विभक्ति से पता चल गया, और नहीं पता चला तो समास लगा दीजिए, मीनिंग निकल गया। 3 का 3 फंडा याद रखिए, स व स वी स, सम वी स। अगर आप संविस को याद रखेंगे तो संस्कृत के सारे मीनिंग आपको पकड़ना जाए। संधि विभक्ति समास, बस फंडा है, फंडा, फंडे को पकड़ो। अब आगे बढ़िए, क्लिश्यमाना, फिर इसे पकड़िए विभक्ति। यहाँ देखिए संधि कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख तो नहीं रहा है, ऐसे देख के नहीं लग रहा है कुछ विभक्ति इसमें जुड़ा हुआ है, संधि नहीं है, विभक्ति पकड़िए। मानाम, रामः रामो, राम, रामम, रामेन, रामाय, रामात, रामस्य, रामे। ये तो एक वचन में हो गया है ना। बहुवचन में होगा रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेशु, सप्तमी। तो षष्ठी बहुवचन में रामा नाम है। देखिए, तो क्लिश्यमाना नाम की कौन सा विभक्ति हो गया, ये षष्ठी हो गया, 6 नंबर, क्लिश्यमाना है ना। क्लिश्यमाना मतलब क्लिश्यमान का, जो भी है वर्ड का मीनिंग निकालते रहेंगे, लेकिन आपने विभक्ति पकड़ लिया। देखिए, मीनिंग तो वर्ड्स का आपको गूगल से भी मिल जाएगा, गूगल बता देगा कि क्लिश्यमान क्या होता है, लेकिन गूगल आपको यहाँ तोड़ के नहीं बता पाएगा कि भाई इसका यहाँ से तोड़ो, इसको वहां से तोड़ो, ये बता नहीं पाएगा, है ना। जैसे एक बार मेडिकल कॉलेज में बच्चे लोग बदमाशी करते हैं, तो वो लोग ऐसे करते हैं, अरे हॉस्पिटल थोड़ी चलता है कि तुमको कितना आता है, हॉस्पिटल इससे नहीं चलता है कि तुमको आता कितना है, हॉस्पिटल इससे चलता है कि तुम्हारा एजेंट कितने घूम रहे हैं, बाकी हॉस्पिटल से तुम्हारा कितना कांटेक्ट है, रिक्शा वाले से तुम्हारा कितना बांधा हुआ है, बाकी जो डायग्नोस्टिक सेंटर से कितना बांध के रखे हो, इससे कितना परसेंटेज कितना चलता है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल चलता है। एक लड़का जो पढ़ता नहीं था वही आंसर कर रहा था कि इस तरह से हॉस्पिटल चलाया जाता है। तो जो टॉपर था उसने उसको सवाल किया, टॉपर जो था मेरे रूम में रहता था, और वो एक भक्त था, अब इनिशिएटेड डिवोटी हैं, वो आई स्पेशलिस्ट हैं बरसाना में। तो उन्होंने सवाल किया कि अच्छा टेटनस का इंजेक्शन कहाँ देते हैं बताओ, पूछा उसने। अब ये तो सही में पढ़ता था नहीं, बदमाश जो था, तो बोला, कुछ बोल नहीं पा रहा था, तो हंसने लगा, बोला ये भी रिक्शा वाले से भी पूछोगे इंजेक्शन कहाँ देना है। तो गूगल आपको बता देगा हर चीज़, लेकिन गूगल से आप बहुत डिपेंडेंस मत रहिए, ठीक है ना। आपको अपना डिपेंडेंस खुद पे रखना है, गूगल पे नहीं। आपने तोड़ा, उसके बाद आपको मदद करने के लिए तो आपके पास डिक्शनरी है, बहुत कुछ है, लेकिन तोड़ना जरूरी है उसको।
क्लिश्यमाना मतलब होता है क्लेश से पीड़ित। च मतलब होता है और। पांचाली का मतलब है द्रौपदी, फेमस नाम है, आप लोग जानते हैं। इसमें मैं उतरना नहीं चाहता है, कंट्रोवर्सी ये सब नाम है। विकर्ण मतलब ये नाम है, दुर्योधन के एक भाई का नाम विकर्ण। इदम मतलब ऐसा, ब्रवीत बोला। अब आपको इस श्लोक का मीनिंग निकल जाएगा कि उस समय तथा उस समय वैसे दुखी पांडवान धृतराष्ट्र कृष्ण द्रौपदी को देख के विकर्ण जो है ऐसे बोला। ये सब लोग हैं, विकर्ण ने ऐसे बोला। अगर आपने इसको तोड़ना सीख लिया संधि से, विभक्ति से उसका मीनिंग निकाल लिया, वर्ड्स का समास पकड़ लिया और समास को खोल दिया, ये मीनिंग निकलना ही। अब इसका तय है कि मीनिंग निकल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। हरे कृष्ण। इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। Mr. इसका अनुवाद करिए। भीष्मश्च धृतराष्ट्रश्च कुरुवृद्ध तमाभुभौ समेत्य न हतु किंचित दुरश्च महामति। अगर आप इसका मीनिंग भी नहीं जान रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आप खाली 3 चीज पकड़िए, सम वि स, संधि विभक्ति समास, ये तीनों के इंस्ट्रूमेंट से इसको खोलिए। यहाँ पे कौन सा संधि है, देखिए यहाँ है संधि, यहाँ है संधि, यहाँ समास है, समेत्य न हतु किंचित, यहाँ संधि, यहाँ संधि। इतना अगर आपने संधि खोल दिया, आपको इसका मीनिंग आए या ना आए, आप पास हो गए। आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब आपको वर्ड्स पता चल गए तो आप कहीं से भी आप बुक खोल के भी मीनिंग निकाल लोगे। वर्ड्स का मीनिंग बुक से मिल जाता है। अब देखिए मीनिंग, भीष्मश्च, भीष्मश्च, स यहाँ पे टूटेगा, ये च अलग आएगा, भीष्म में ऐसा है,
तो ये विसर्ग का बन गया ये स, तालव्य विसर्ग आधा यहाँ ही बना। धृतराष्ट्र स्तंभ भी ये हो रहा है, यहाँ पे विसर्ग था और सामने च था, विसर्ग का यहाँ पे स बन गया। ये फंडा है। कुरु वृद्ध तमा उभव, ये समास है। और समास को अगर आप पकड़ लिए हैं तो इसका मीनिंग ऐसा निकलेगा, कुरु वृद्ध, कुरुओं में वृद्ध, कुरु वृद्ध, ठीक है। और कुरु वृद्धों में वृद्ध, सबसे वृद्ध, कुरुओं में वृद्ध कुरु वृद्ध, और कुरु वृद्धों में कुरु वृद्धतम, मतलब एक्सट्रीम वृद्ध, वो कुरु वृद्धतम हो गया। और वैसे दो लोग थे, उभव, उभव मतलब दो, कुरु वृद्धों में भी जो सबसे वृद्ध थे ऐसे दो लोग थे। कौन कौन? ये भीष्म और धृतराष्ट्र। समेत्य, समेत्य मतलब मिलके, सम्मिलित होके। न अहतु, न हतु मतलब न प्लस आहतु, यहां पे संधि, न आहतु, आहतु मतलब बोलना। इन लोगों ने कुछ बोला नहीं, किंचित, किंचित मतलब कुछ भी। फिर यहाँ पे एक संधि है विदुरश्च, विदुर अश्चम, यहाँ पे फिर से वही विसर्ग के सामने च लगा, विसर्ग का स हो गया, विदुरश्च। महामति, महामति मतलब जिससे बात किया जा रहा है, कोई महामति है जिससे बात किया जा रहा है। कह रहे हैं कि भीष्म ने, धृतराष्ट्र ने, कुरुओं के वृद्धों में किसी ने कुछ बोला नहीं। मतलब जब द्रौपदी के वस्त्र हरने की बात आई तो भीष्म ने तो कुछ बोला नहीं, धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं, किंचित कुछ नहीं बोला। यहां तक विदुरश्च, विदुर ने भी कुछ बोला नहीं, है ना। विकर्ण ने बोला था, उसका नाम पहले आया था, लेकिन किसी ने और कुछ नहीं बोला। बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कैसे हो गया कि किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला, है ना। आगे बढ़े। अरे मीनिंग खोलिए, बस वही रूल लगाइए, संधि विभक्ति समास, खोलिए उसको। यहां पे एक संधि है, यहां पे समास है, संधि है, समास है, संधि है। बस हो गया, इतना निकाल दिए तो काम हो गया।
अब मैंने देखिए ये तव अन्य, वहां पे यहाँ पे संधि दड़िएगा तो तू है, यहाँ पे ये तव लिख रहा है तू में उ जो है और सामने अन्य है, तो उ प्लस अ है, गुण हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, यण संधि हो जा रहा है। यण संधि क्या है? इको यणाची यण है ना, ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है, उ का व हो गया तो तू था, तू प्लस अन्य। वहां तो अन्य पृथ्वीपाल, पृथ्वी के और भी बहुत सारे राजा थे, पृथ्वीपाला, बालको बालका बालका पृथ्वीपाला, वही है, ये है बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, विभक्ति पकड़ा हमने। समेता मतलब एक साथ थे, सर्वतो सभी, दिशम सारे दिशाओं के, काम क्रोधो, काम और क्रोध ये हो गया द्विवचन। संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है, दो का अलग वचन होता है। काम और क्रोध, समुत्सृज्य छोड़े हुए, ते ब्रुवंतु यथामति। वहां पे पृथ्वी के और भी राजा लोग थे, सारी दिशाओं से आए हुए थे, काम क्रोध को छोड़े हुए थे। सु मतलब समुत्सृज्य, बढ़िया से छोड़े हुए थे। वो लोगों ने बोलना चालू किया। बोले होंगे ये गलत है, एक स्त्री के साथ ऐसा हो रहा है, गलत है, कुछ बोले होंगे, और वो तो आगे का विषय है। इस श्लोक का विषय इतना ही है कि बहुत सारे राजा अनेक अनेक दिशाओं से आए, जिन्होंने काम क्रोध को छोड़ा हुआ था, और वो लोग बोलने लगे। इतना अगर आप पकड़ लिए तो आपको ये श्लोक पकड़ा गया है ना। तो अब इसमें समास देखते हैं। समास है पृथ्वी पाला, ये समास है। कैसा समास है? पृथ्वी, इसको हिंदी करिए, समास में पकड़ा में आ जाएगा। पृथ्वी को पालने वाले लोग, ऐसे राजा थे, पृथ्वी को पालने वाले, है ना, राइट। पृथ्वी जो है उसका रूप चलेगा षष्ठी में पृथ्व्या, षष्ठी का रूप पृथ्व्या पाला, पृथ्वी पाला। उसके बाद काम क्रोधो, यहाँ पे ये भी यहाँ भी एक समास है, काम क्रोध च, ये होगा यहाँ पे, काम च क्रोध च, काम क्रोध, काम और क्रोध, और इतना ही। तो अगर आप इतना समझ गए तो आपको ये समास और संधि समझ में आने लगा है, ठीक है। अब हम कुछ शब्दों को देखेंगे। श्लोक हो गए। थोड़ा आपको लगेगा श्लोक प्रैक्टिस करते समय कि थोड़े बोरिंग काम है, लेकिन ये आप श्लोक को प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप उतरेंगे भागवत के श्लोकों को पढ़ने के लिए, भागवत के अन्वयों को पढ़ने के लिए, तो आपको खटाखट उसका मीनिंग समझना चालू हो जाएगा। मिटाते हैं इसको। हरे कृष्ण। अर्थः धन, वर्ड पर पढ़ाई। इसका देखिए, इसका रूप कैसे चलेगा। इसमें आखिरी का शब्द कौन सा है? अर्थ में, अर्थ में अ र थ प्लस अ, यही ना है। तो आखिरी में जो शब्द है वो अ है। अ होने के कारण ये अकारांत है, राम के जैसा रूप चलेगा, रामो रामा राम, उस टाइप का रूप चलेगा। छात्र, इसका भी रूप राम के जैसा ही चलेगा, छात्र मतलब छात्र। दंडा, दंडा मतलब डंडा, लाठी, पीटने वाला, सोटी। स्तेनः, स्तेना का मतलब था चोर, रूप चलेगा राम के जैसा। द्विरेफः, द्विरेफः, द्विरेफ का मतलब था भ्रमर,
ये आप जब भागवत पढ़ेंगे 10वें स्कंद में राधा रानी कह रही है भ्रमर को, तो वहां पे द्विरेफ शब्द का प्रयोग आपको दिखेगा। व्याघ्र, हरा हुआ व्याघ्र, व्याघ्र मतलब होता है शिकारी, सॉरी व्याघ्र, व्याघ्र नहीं व्याघ्र, और व्याघ्र जो होता है उसका मतलब होता है शेर, व्याघ्र मतलब होता है शिकार। दोनों बहुत मिलते जुलते शब्द हैं, व्याघ्र और व्याघ्र, है ना। व्याघ्र उघ्र हो जाएगा, ठीक है। ये ध है, ये ध है, ये सब व्याघ्र घ है, इसका मतलब शेर है, और व्याघ्र मतलब शिकारी। प्रवाह, प्रवाह मतलब नदी का प्रवाह। कुकुर, कुत्ता। शक्र, शक्र कहते हैं इंद्र को, क्यों कहते हैं? क्योंकि क्र मतलब होता है क्रतु, करने वाला, और स मतलब होता है सत, मतलब 100 यज्ञ करने वाला, सतक्रतु, सतक्रतु, सत जोड़ क्रतु, सतक्रतु। तो जब इंद्र साइन करता है तो शक्र लिखता है, बस 100 यज्ञ किया उसने, अश्वमेध 100 किया, स्टाइल भाई कोई नहीं कर सकता। ऐसे ब्रह्मा जी ने तो 1000 किया है, तो सहस्त्र, तो उनको साइन ऐसा करना चाहिए। सब ऐसा साइन इंद्र नहीं कर सकता, इंद्र को तालव्य सब पे साइन करना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी दंत सब पे साइन मार सकते हैं, शक्र, और ये शक्र, तो थोड़ा हल्का वाला सा है। खैर 100 करिए। अगर आप हरे कृष्ण नाम का जाप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने आप ही आपको सारे यज्ञों के पुण्य मिलेंगे। और सबसे बड़ा पुण्य है कि आप परम धाम पवित्रम परमम भगवान गोलोक वृंदावन में आप लौट जाएं, और लौट के आप भगवान की नित्य लीला में सहायक हो जाएं, और इस संसार में बार बार न गिरें, और फिर आपको अगली बार संस्कृत पढ़ने की जो है जरूरत न करनी पड़े। वहाँ आपको नेचुरली संस्कृत में आप बोल सकते हैं, वहाँ जाने के बाद दिव्य शरीर में संस्कृत नेचुरली लोग बोल सकते हैं। इसलिए संस्कृत सीख रहे हैं कि हम अपने नेचुरल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। ये जो वैकुंठ के जो लोग हैं उनको संस्कृत सीखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल जो बोलते हैं वो संस्कृत है। वहाँ का बच्चा पैदा होते ही संस्कृत बोलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमको संस्कृत सीखना पड़ रहा है, ग्रामर के रूल सीखने पड़ रहे हैं, ठीक है। स्नेह, मित्रता, विचार, विचार, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। पांथा, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पांथा मतलब पथिक, पथिक मतलब मुसाफिर, ट्रैवलर, मुसाफिर हूँ यारो। ठीक है, अब आपको हम सिखाएंगे जो एक ही लाइन का आप उसको दूसरे रूप से आप कैसे बोल सकते हैं। संस्कृत का अर्थ हम संस्कृत में दिखा के आपको सिखाएंगे। अभी तक आपको हम संस्कृत का हिंदी में अर्थ सिखा रहे थे, थोड़ा सा और कठिन करते हैं, गियर को थोड़ा और बढ़ाते हैं, थोड़ा और मजबूत करते हैं अपने आप को। संस्कृत का संस्कृत में ही मीनिंग देखते हैं। अगर आपने वो सीख लिया मतलब अब बच्चा नहीं कुछ सीखेगा,
मतलब मैंने क्या किया, नाक को ऐसे नहीं पकड़ने की जगह मैंने ऐसे घुमा फिरा के आपको पकड़ा ही दिया वहाँ पे। अब वो बोले अरे मुझे संस्कृत का, संस्कृत में एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक कंजूस बुढ़िया रहती थी, बहुत ही कंजूस थी, 1 रुपया भी छोड़ती नहीं थी किसी के लिए। पैसे थे लेकिन पैसे देते नहीं थे। एक बार एक गांव में एक घूमने हुए पांथा आया, एक पथिक आया, उसको खाना भूख लगा था, लोगों से पूछा तो लोगों ने कह दिया वो जो बुढ़िया है उसके पास जाओ, बहुत दानी है। झूठ बोल दिया। पहुंच गए, ये गया उसके पास, बोला कि माँ जी, ये समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तो बोलता है, माँ उस बुढ़िया के पास पहुंचा, कहता है माँ जी मेरे पास कुछ जादुई पत्थर हैं जिससे खिचड़ी बनती है। वो बोले अच्छा, पत्थर से खिचड़ी बनती है? विश्वास नहीं हुआ। बोले विश्वास दिखाता हूँ, निकालो। उसने बोले एक पत्थर निकाला और उसको बोला कि बर्तन लाओ जिसे बनानी। उसने एक डेगची लाया, डेगची में उसने वो पत्थर रखा, उसको रखा। बुढ़िया देखने लगी, उसने ऐसा सा कुछ किया, उसके ऊपर हाथ घुमाया 2-3 बार, बोला पानी तो डालो इसमें। बुढ़िया ने बोला ठीक, बुढ़िया पानी डाल दिया। फिर उसने फिर और 1-2 बार घुमाया, फिर और एक पत्थर लाया, वो उसको डाला, बोला आग तो लगाओ। बुढ़िया ने आग लगाया और पानी उबलने लगा। फिर उसने और एक पत्थर डाल के ऐसा घुमाया, बोला चावल डालो। उसने चावल डाला, फिर थोड़ा ऐसा घुमाया 2-3 बार, फिर बोला और एक पत्थर डालो, अब दाल डालो, दाल डाल दिया। फिर एक पत्थर डाला, ऐसे करके नमक डालो, ऐसे 7 पत्थर डाल दिए उसने। खिचड़ी बन गई। बुढ़िया ने खाया, इसने खाया। फिर बुढ़िया ने कहा पत्थर मिलेंगे क्या मेरे? नहीं, ये मैं अपने लिए रखता हूँ। बोले जो मांगेगा दे दूंगी, बोल। तो दोनों ने लेन देन हुआ, कुछ सेटलमेंट हुआ, 7 पत्थर बुढ़िया ने खरीदा और इसने खिचड़ी खा के चला गया। तो ऐसा है कि संस्कृत सीखने जो आते हैं उनको सीखने का मन नहीं करता। तो आप सीखना चाहते हैं तो जब सीखना चाहते हैं तो संस्कृत से संस्कृत सिखाने का मतलब ये बुढ़िया को खिचड़ी खिलाने का जैसा है। उसी का चावल है, उसी का दाल है, उसी का सब कुछ है ना। और वो जो नाम कमाने का काम है कि मैंने आपको सिखा दिया, 7 पत्थर देके, तो मेरे पास जो पत्थर दिया उसने दिया, उसे खिचड़ी बन रही। तो ये संस्कृत से संस्कृत अगर आप सीख गए, आपकी मेहनत, आपकी बुद्धि, और मैंने पत्थर बेचे। हरे कृष्ण। आइए संस्कृत से संस्कृत सीखेंगे अब। तो होता है पत्थर खिचड़ी। पत्थर खिचड़ी की स्टोरी। रामम वनम अद्य क्षिप्रम प्रस्थापयामि। रामम वनम अद्य क्षिप्रम प्रस्थापयामि। अब आपको इसका मीनिंग बताना है, संस्कृत का संस्कृत। चलिए, रामम का रामम ही कर दी। वनम का बदली मीनिंग, संस्कृत में ही दूसरा वर्ड खोजिए, अरण्यम। आप कुछ और खोज दीजिए, विपिनम। अद्यम, अद्यम को भी बदल दीजिए, अस्मिन दिन। अस्मिन मतलब होता है आज, आज के दिन में। क्षिप्रम का होगा शीघ्रम, प्रस्थाम्य का होगा प्रेष्यामि। संस्कृत से संस्कृत में मीनिंग बदल गया। आपको समझ में आया? रामम वनम अद्यम क्षिप्रम प्रस्थापयामि। यामी का मतलब है, ये आमी लगा है मतलब ये मेरे लिए, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं राम को वन में आज तुरंत ही भेज दूंगा। मैं हो, ये सुमंत्र होगा शायद, जो राम को वन में लेकर तुरंत ही छोड़ के आएगा।
ये शायद सुमंत्र कह रहा है, नहीं तो कहीं कहीं कह रही होगी, नहीं तो कोई कह रहा होगा, जो भी कह रहा होगा भाई उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमको इसके डायरेक्ट मीनिंग से मतलब है, ये लाइन क्या कह रहा हो वो इम्पोर्टेंट है। अब ये कहाँ से रामायण में उठ के निकला, कहीं से निकला है। प्रस्थाप्यामी मतलब भेज दूंगा। रामम अरण्यम, अरण्यम दवनम, आद्यम का होगा अस्मिन दिने, आद्यम को मैंने अनुवाद कर दिया। क्षिप्रम का शीघ्रम कर दिया, प्रस्थाप्यामी का प्रेष्यामी कर दिया, और भी इसको आप बदल सकते हैं, ठीक है। शीघ्रम का त्वरितम कर सकते हैं। हरे कृष्ण। दूसरा लाइन देखिए, इसकी सिर्फ यहां देखिए, हंते इदानीम, ये शब्द हंत, हंत में अ है और अ के सामने ई है, अ ई मिलके ए हुआ है। हंत इदानीम पश्य भरतो राज्यम प्राप्त, भरत जो है राजा राज्य प्राप्त कर रहा है। देखो भरत राज्य प्राप्त कर रहा है, ये बदलेगा, बनेगा शोभनम। शोभने यह संबोधन, अष्टमी होती है संबोधन। शोभने किसी स्त्री को बोला जाता है, शोभने अधुना अवलोक्य। ये न उपाय है। राज्य ये मंथरा कैकेयी को कुटिल चीजें समझा रही, देख कैसे तो तेरा भरत को कैसे राजा बनाएगी। पश्य यथा, देखो कि भरत को राज्य कैसे प्राप्स्यति, भविष्य काल, तेरा बेटा राजा कैसे बनेगा, इसको जरा देख। इसको अनुवाद कर दिया गया शोभने, थोड़ा अच्छा शब्द यूज कर लिया गया, ठीक है। अधुना अभी, आजकल, अवलोक्य जरा देखो, ये न जिससे, उपाय न जिस उपाय से, तव, तव है षष्ठी, तेरा, तेरा मम मेरा, ठीक है, तेरा, तब तेरा भरत राज्यम अवाप्स्यति, उसको राज्य कैसे मिलेगा, इस उपाय पे जरा गौर करो। ये मंथरा जो है कह रही है। सादा है, संस्कृत से हमने संस्कृत में ही कोशिश किया उसको कन्वर्ट करने का।
चलिए एक और लेते हैं। मनसा कृष्णम, भवा इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। हृदय ये ना वासुदेव, कोई कह रहा है अर्जुन को मन से, मनसा हट गया विभक्ति थी, मन से कृष्ण को, कृष्णम कृष्ण को, द्वितीय विभक्ति को लगेगा, मम मुझको, नहीं मम मतलब मेरा, माम माम मतलब मुझको, सॉरी, मन से कृष्ण को, भवा त्वा अर्जुना, अर्जुन तुम उसको मन से उसके भाव में चले जाओ, अर्जुन कृष्ण के भाव में। और क्या करो, धनुर जगृह, जगृह मतलब पकड़ो, गृह मतलब पकड़ना, घर होता है ना, घर, घर आदमी को पकड़ लेता है, घर आदमी को पकड़ लेता है, जगृह पकड़ लिया, मन से कृष्ण को ध्यान करके धनुष पकड़ लो। उसका अनुवाद किया गया हृदय, ये ना हृदय से, मनसा को मन से हमने हृदय से कर दिया, हृदय से वासुदेव को ध्यात्वा, खादित्वा मतलब खाके, पूजित्वा पूजा करके, दृष्टवा देख के, ध्यात्वा ध्यान करके, पार्थ, पार्थ मतलब अर्जुन, यहाँ अर्जुन था, अर्जुन को पार्थ कर दिया, धनुष्य गृहीतवान, तब जाके गृहीतवान, ये भी पकड़ लो, ये भी भूतकाल के लिए। हरे कृष्णा। इस तरह से आप देखिए कि कैसे हम लोग शब्द को बदल देते हैं, और शब्दों को बदल कर लोग संस्कृत का मीनिंग संस्कृत में ही देख सकते हैं। कुछ और एक दो शब्द देख के हम लोग क्लास एंड करेंगे। अभी इसको मिटाते हैं। तो हमने 3 चीज सीखा है, ये 3 अगर आपने पकड़ लिया आपको मीनिंग पकड़ना है, संधि, विभक्ति, समास। चलिए, कुआं को कहते हैं कूपा, कुआं। अब आप लिख लीजिए मीनिंग। सूका मतलब, सूका मतलब तोता, मतलब पैरट। मार्जन लेपा, मार्जन मतलब नहाना, लेप मतलब नहाने का लेप। इसको आप आज के हिसाब से साबुन समझिए। पहले अंगराग होता था, पहले अगर नहाना होता था तो मिट्टी होती थी एकदम मुल्तानी, मस्त होती थी मिट्टी, उसमें गोबर वोबर का पाउडर मिलाया हुआ या कुछ अलग अलग चंदन वंदन का फ्लेवर मारा हुआ, उससे नहाने के बाद लोगों का रंग एकदम गोरा हो जाता था। लेकिन अभी साबुन से नहाते हैं, इसलिए लोग जल जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए नहाना चाहिए अंगराग से। अगर अंगराग नहीं है तो इधर आइए, कभी हम दिखाते हैं। कुछ कुछ पेड़ हैं जिनको आप जला के उनका पाउडर बना के उससे नहा सकते हैं, आपका पूरा क्लीन कर देता है। देह मतलब शरीर। ओदना, ये याद रखिएगा, पका हुआ चावल। और तांडुला, कच्चा चावल। कच्चा चावल, कच्चा और ये पका। आम ओदनम खाता हूं मैं पका हुआ चावल खाता हूँ।
हम तांडुला खादामिने, अहम तांडुला तांडुलम पचामी, मैं चावल को पका रहा हूं, तो ये तांडुला, खा रहा हूं तो उदनम, फर्क है ना। इसका उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा तो गलत ना हो जाएगा। यवह, यवह का मतलब होता है जौ, जौ जो फसल होती है उसको यवह कहते हैं। कांच को कांच कहते हैं, हम कांच कहते हैं ना इसको, कांच, कांच कहते हैं, काचा। और मूर्ख को जड़ कहते हैं। जड़ा मतलब मूर्ख, मराठी में तो जड़ ही कहते हैं डायरेक्ट, हिंदी में मूर्ख कहते हैं और जड़ भी कहते हैं। हिंदी में भी जड़ कह सकते हैं, लेकिन मूर्ख का मतलब है जड़ा। इतने शब्दों को याद रखिए, फिर हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय।